अस्सलाम वालेकुम जी। हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की हुई थी और हम बिल्डिंग मटेरियल के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट हमारा हो गया। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है कि अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये जब इनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, जिसकी बदौलत स्ट्रेंथ आती है और ड्यूरेबिलिटी आती है, इस फनामने को हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है जी, ये जो हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है, ये किस फनामने से हो रही है? इसका फनामना क्या है? ये क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए ये एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक एक ऐसा फनामना है जिसके ज़रिए किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है, अगर वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, एनर्जी उससे निकल के रिलीज़ हो रही है या हीट को रिलीज़ कर रहा है, तो ये फ़नोमेना हमारा होता है एक्सोथर्मिक। और जो एंडोथर्मिक होता है, वो कोई भी चीज़ होती है, वो एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर ली होती है, एनर्जी को ले रही होती है, ठीक है। तो अब वो पूछना चाह रहा है कि ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? देखें, एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? इसमें जब पानी मिलता है तो पानी के मिलने के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, हीट रिलीज़ करता है और उस हीट के रिलीज़ होने से फिर बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। ऐसे ही हम ले लेते हैं लाइम को। लाइम में, चूने में हम जब पानी ऐड करते हैं तो पानी के ऐड करने से हीट जो है वो रिलीज़ होती है, तो वो भी क्या होगा? फिनोमेना एक्सोथर्मिक होगा। जबकि एंडोथर्मिक की अगर हम बात करते हैं तो अगर पानी है, पानी को आप बॉयल करते हैं तो पानी जो है, पानी को उसके हीट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमारा फिनोमेना होगा एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं जी। हमारा है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। देखिए, ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट होता है CSH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? ये हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की ही बात कर रहे हैं। तो जब हम कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट या जितने भी ये केमिकली कंपोनेंट हैं, इनके साथ पानी मिलता है, पानी रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्ट करने के अमल को कहते हैं जी एक्सोथर्मिक, मतलब इससे एनर्जी को रिलीज होती है। और जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एक तो होता है CSH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, और दूसरा होता है जी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो हैं वो उनसे आगे केमिकली आगे जो है ना रिएक्शन के साथ बनती हैं, और इसी CSH की वजह से ड्यूरेबिलिटी आती है, इसी CSH की वजह से उसमें स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। वो तो एक्शन था ना, उस एक्शन ने क्या किया, उस एक्शन से ये दो चीज़ें जो है बनी, ठीक है, आउटपुट ये दो चीज़ें मिली, और इन दो चीज़ों की वजह से आगे स्ट्रेंथ आई, ठीक है। तो ये हो गया CSH। अब ये यही क्वेश्चन वो रिपीट कर रहा है कि इसकी जो है मॉर्फोलॉजी क्या होगी CSH की। मॉर्फोलॉजी से मुराद है कि इसका मतलब, इसकी जब ये काम कर रहा होगा तो इसकी साख्त कैसी होगी, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बॉन्डिंग बनी, ये बॉन्डिंग की बात कर रहा है कि इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी CSH की। देखिए, वो बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड जो है ना, एक हमारा ये बेतरतीब बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या जी मॉर्फोलॉजी, CSH शोज द पुअरली क्रिस्टलाइज्ड फाइब्रस मास, ठीक है। और CSH के वाले से आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन के अमल से CSH बनता है, ठीक है। और इसी CSH यानी कि इसी अमल की वजह से हमारी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी या उसमें इम्परवियस उसका होना जिस हद तक भी है, वो इसी पे डिपेंड करेगा CSH पे। और ये जो जैसे हम जो है सीमेंट की प्रॉपर्टी चेंज करते जाएंगे, लो हीट सीमेंट है या रैपिड है हीट सीमेंट है, उसी तरह जो है CSH उसका रिएक्शन भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड वाटर एंड जेल वाटर, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली जा रहा है ज़रूर, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि जब हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन किससे होती है? पानी की वजह से। हम पानी, सीमेंट में कितना पानी ऐड करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमें जो है ना इसकी
जैसे वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, ये अमूमन 40% से 60% तक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कितना वाटर है जो कि ज़रूरी ही ज़रूरी है, जो हाइड्रेशन के अमल के लिए रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें जो है ना, उसमें 38% जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड होता है। अब 38% तो रिक्वायर्ड है, लेकिन 38% में 23% पानी जो है वो, ये जो 23% पानी है ना वो जस्ट उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए है। चाहिए हमें 38, हमने लाजमी 38% वाटर यूज़ करना है। अब उस 38% में जो 23% होगा वो रिएक्शन के लिए ज़रूरी ही ज़रूरी है, जबकि जो एक्स्ट्रा हमने 15% जो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं वो होता है उसको उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, यानी कि जो वर्कबिलिटी है ना वो उसकी अपनी कंसिस्टेंसी के लिए, यानी कि वो सारा हाइड्रेशन का अमल कंप्लीट हो, या उसको आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, ठीक है, तो वो ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि बाउंड वाटर और जेल वाटर कौन सा होता है जी। बाउंड वाटर वो होता है कि जिसकी वजह से बाउंड बन रहा है, जिसकी वजह से वो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रही है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के साथ जो वाटर होगा, मतलब जो वाटर काम कर रहा होगा वो बाउंड वाटर है, ठीक है। आगे है जी जेल वाटर। जेल वाटर कौन सा होगा? अब जेल वाटर आपका होगा जो हमने एक्स्ट्रा वाटर किया और उसका पर्पस क्या था, पेस्ट बनाना, जेल बनाना, ठीक है। तो ये आपका जेल वाटर होगा, जबकि टोटल कुल मिला के 38% हो जाएगा। 38% को हम बोलेंगे बाउंड वाटर एंड जेल वाटर, ये एक ही टर्म होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाइड्रेशन के अमल के लिए, मतलब ये आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा बाउंड वाटर क्या है, जेल वाटर क्या है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए हमें कितना पानी रिक्वायर्ड होगा। आपने खुद से फिर बताना है कि उसमें हमें 38% रिक्वायर्ड होगा, उसमें से 23% इस पर्पज़ के लिए और 15% इस पर्पज़ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट। अब वही क्वेश्चन अगेन है, ठीक है। वो कह रहा है कि टोटल परसेंटेज बताओ जी। पहले क्वेश्चन था जी जेल वाटर क्या है जी, बाउंड वाटर क्या है, वो कह रहा है कि टोटल कितनी परसेंटेज में हम यूज़ करेंगे, तो ये है जी 38%। 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। और इसका मैंने आपको पर्पज़ बता दिया कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, ग्रेड ऑफ सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के कौन कौन से ग्रेड हैं, ठीक है। तो जैसे हम बाकी ग्रेड लेते हैं, स्टील के ग्रेड लेते हैं, कंक्रीट का ग्रेड है, ऐसे सीमेंट का भी ग्रेड है। ग्रेड से मुराद होता है कि मतलब कि उसकी ग्रेड से हम अमूमन उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 किस्म के ग्रेड यूज़ होते हैं, एक 33, एक 43 और एक 53 ग्रेड, ठीक है। ग्रेड की बात होगी तो हमारे पास 3 ग्रेड के सीमेंट यूज़ होते हैं। मोस्टली हम जो है ऑर्डिनरी तौर पे हम 33 ग्रेड का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो तो उसमें हम 43 और 53 ग्रेड का भी सीमेंट यूज़ करते हैं। अब ग्रेड से क्या मुराद है कि 33 ग्रेड से मुराद की इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 33 मेगा पास्कल होगी। मेगा पास्कल से मुराद क्या है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल होगा, ठीक है। तो हमें ये रिक्वायर्ड होगी। कोई भी स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होगी वो एट 28 डेज होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ किसी की भी हमने बात करनी है तो वो 28 दिन की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग्रेड ऑफ सीमेंट हैज़ हायर फाइनेस। अच्छा, वो कहता है कि जो है जो विच ग्रेड ऑफ सीमेंट हैज़ हायर फाइनेस, कौन सा, हमारे 3 ग्रेड हैं। अब इन तीनों में से कौन सा ग्रेड ऐसा है जिसमें हायर फाइनेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है वो सीमेंट का ग्रेड बढ़ता जाएगा उसकी फाइननेस भी बढ़ती जाएगी, यानी कि सीमेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। और जितना छोटा साइज होगा सीमेंट का उतनी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, उतनी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उतनी ड्यूरेबिलिटी, उतनी परमेबिलिटी, सॉरी इम्परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं ग्रेड पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा जो है ना किसका फाइनेस ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली 53 ग्रेड का जो सीमेंट है ना उसका फाइनेस ज़्यादा होगा। और उससे अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि अगर हमने मटेरियल को बारीक कर दिया तो उससे उसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ होगी। देखिए स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज़ हुई है कि उसके रिएक्शन का अमल चेंज हो गया। अमल तो वही रहा,
लेकिन जितना हमारे पास बारीक पार्टिकल होगा ना, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि छोटा सा एक हो हमारा होगा, उसका सरफेस एरिया मतलब उसका पूरा आप ले लें, सरफेस उसका एरिया ले लें, ठीक है। उस स्फीयर, एक पार्टिकल स्फीयर शेप में है ना, तो उसका एरिया सारा होगा। वो एक पार्टिकल होगा तो उसका एरिया तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के एरिया जो है ना, मतलब हमारे पास एक समझ लीजिए 1 क्यूबिक फीट कोई हमारे पास सॉइल है या 1 क्यूबिक फीट सीमेंट है, तो उसमें हर पार्टिकल्स का अलग अलग से निकालेंगे ना उसका सरफेस एरिया, तो अगर बारीक पार्टिकल्स होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो हर एक सिंगल पार्टिकल्स जो है वो अलग से रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है, अलग से बॉन्ड बना रहा होता है, अलग से उसकी जो है ना वो कोहेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी भी होती है और एडहेसिव भी होती है, ठीक है। उसने अलग से बॉन्ड बनाना है, तो जितना बारीक होगा उतना वो अलग अलग से जो है ना वो सारे अपना काम करेंगे और जो है ना हाइड्रेशन के थ्रू जो है ना स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी फाइननेस, जिसकी ज़्यादा होगी और उसकी प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग है ना, वो जल्दी जल्दी से जो है ना वो जो सेट हो जाता है। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में एक चीज़ तो तय है, जो हमने सीमेंट यूज़ करना है वो बारीक होगा। अब जितना बारीक होगा ना उतना वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी, इसमें हमने देखिए वो चीज़ ऐड करनी है जिससे हाइड्रेशन का अमल ज़्यादा हो। और हाइड्रेशन का अमल किससे इंक्रीज जल्दी हो रहा था, वो हो रहा था हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, ठीक है। इनिशियल स्ट्रेंथ हमारी किससे हो रही थी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। अब एक चीज़ है, मैंने बोला कि हाइड्रेशन को इंक्रीज करना, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन को इंक्रीज तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कर रहा है, लेकिन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट उसको सेट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कौन बढ़ा रहा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो हमने ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी इस सीमेंट में इंक्रीज कर देनी है। वैसे 45% होती है, तो इसमें हमने 60 से 70% ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की जो है ना वो क्वांटिटी ले जानी है, ठीक है। और जो है ना ड्राई कैल्शियम सिलिकेट की हम जो है वो उसकी रेशियो जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है। और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है जी, रैपिड हार्डनिंग टेस्ट। ये जिसके डिफरेंट पर्पसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जो है ना अ, जो है वो सर्दी वाला जो है ना एरिया है, ठीक है, उन जगहों पे जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल जो है ना हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर से तो हीट है कोई नहीं, तो उसका जो है ना ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से, ठीक है, उसका हमने कोशिश करनी है कि उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल तेज़ी से हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्लो है। अगर हमारा गर्मी वाले हम एरिया किसी में आ जाएंगे तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी जल्दी से सेट होना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हमें ज़रूरी होगा कि हम लो हीट सीमेंट इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा पॉइंट जहाँ पे सर्दी है, तो उसमें हमें रिक्वायर्ड होगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम इंक्रीज करें, जल्दी करें। तो ये उन इलाकों में यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं हम रोड बना रहे हैं तो हमें रिक्वायर्ड होता है या जल्दी जल्दी से जो है ना कोई काम ख़त्म हो और अपनी वो स्ट्रेंथ पकड़े। और स्ट्रेंथ पकड़ने से क्या होगा जी, वो अपना जल्दी से सेट होगा, ठीक है। सेट होने से जो है ना उसका सेट होने से क्या होगा कि वो जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा, ठीक है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ दी सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। अच्छा जी, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट कौन सा होता है भी, ऐसा सीमेंट रेजिस्ट कर रहा है किसको, सल्फेट को। अब सल्फेट को रेजिस्ट कर रहा है तो इसमें जो है ना सल्फेट के जो है ना सिलिकेट के मतलब के क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब सिलिकेट कौन सा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो सकता है या ड्राई कैल्शियम सिलिकेट हो सकता है, ठीक है। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है ना वो मैक्सिमम होगा। अब बात कर रहे हैं जी सल्फेट रेजिस्टेंस, किसी किस्म की भी रेजिस्टेंस है ना वो उसमें ज़्यादा होगी जो देर से सेट हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने सारे अप एंड डाउन्स देख लिए हैं, अपनी मर्जी से वो आस्ता आस्ता वो उसका रिएक्शन होता गया है, आराम से सेट हुआ है, ठीक है। कोई किसी किस्म की उस पर टेम्परेचर की वो जल्दी नहीं थी, कोई उसमें जो है ना वो ट्राई कैल्शियम या जो है ना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या सिलिकेट उसको पंप नहीं कर रहा था कि आप जल्दी से सेट हो, ठीक है। तो इसके लिए जो आराम से सेट होगा ना वो आराम से अपनी जो है ना स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ये सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट की बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस जो है ना अगर हम डाई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बड़ी देर से सेट होगा। जब बड़ी देर से सेट होगा ना तो उसमें जो है वो
प्रॉपर्टीज़ उसमें बढ़ जाती हैं रेजिस्ट करने की। इसके अलावा इसमें स्लैग यूज़ कर देते हैं, फ्लाई ऐश यूज़ कर देते हैं। ये चीज़ें हम उसमें ऐड कर देते हैं जिस तरह हमने प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। अब अगर हम फ्लाई ऐश को यूज़ करते हैं तो ऐसे सीमेंट को हम कहते हैं जी पोज़ोलाना सीमेंट। फ्लाई ऐश क्या होता है? कोई भी जो है हम आग लगाते हैं तो आग की जो राख होती है उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोई भट्ठियों की राख या जो भी राख है वो फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश यूज़ होने से उस फ़ायदा क्या होता है, जब हम फ्लाई ऐश को यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। अब बारीक पार्टिकल्स होने की वजह से उसमें जो है उसकी जो उस प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। अब पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा होता है? पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम 15 से 35% इंक्रीज़ कर देते हैं फ्लाई ऐश को, ठीक है, तो जो सीमेंट हमारे पास बनता है ना उस सीमेंट को हम बोलते हैं जी पीपीसी, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो बाकी जी डिटेल इधर से देख लीजिएगा। बाकी है जी व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसके फ़ायदे क्या होंगे? एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये बारीक पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से क्या होगा, एक तो वो इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि वो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसका अमल कम हो जाएगा। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल कम हो जाएगा तो उसमें रेजिस्टिंग जो है ना किसी भी सल्फेट के अगेंस्ट या बाकी रेजिस्टिंग पावर उसमें ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये लो रेट होता है, मतलब हाइड्रेशन जो है ना इसमें लो होती है, ठीक है। इसके अलावा जी इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा जो है रिएक्शन ऑफ द परमेबिलिटी पीपीसी ऑफर में, अब परमेबिलिटी की जो है ना इसमें रिएक्शन वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे इंक्रीज़ होती है? देखें, बारीक पार्टिकल्स होंगे, जितने बारीक पार्टिकल्स होंगे वो वाइड्स में जाना शुरू हो जाएंगे, कोई भी आपके वाइड्स रहेंगे नहीं। जब वाइड्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो परमेबिलिटी के अगेंस्ट उसकी उसका रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वो रिएक्ट कर रहा होगा। आगे है जी व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसके कोई भी चीज़ है उसके अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वो है जी अब जैसे लो हीट सीमेंट है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ये पीपीसी यानी कि पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट हमने यूज़ करना है ना, उसकी हाइड्रेशन का अमल स्लो हो जाना है। जब हाइड्रेशन का अमल स्लो हो जाना तो इनिशियल स्ट्रेंथ जो है ना इसकी कम हो जानी है, ठीक है। ये जल्दी से डेवलप स्ट्रेंथ नहीं करेगा। यही इसका बेसिक जो है ना डिसएडवांटेज, जिसमें ये एक मेन उसका जो है ना डिसएडवांटेज है, ठीक है। आगे चलें जी, नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए हैं। जज़ाकल्लाह जी।